हाँ भाई, तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? अच्छा, हम क्या सीख रहे थे? गुणा करनी। गुणा करनी सीख रहे थे, भाग करनी है? गुणा करने में क्या सीख रहे थे? गुणा में कौन से समाकलन सीख रहे? समाकलन गुणा करने सीख रहे थे अवकलनों की? समाकलन की। ओ, या बिजनेस या जो बातचीत है बाद में कर लिया, कहीं नहीं जा रहा हो, ऐसा कर लेगा, चले जाइए, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखे थे? कुछ हमने साइन इनवर्स वाले भी सीख लिए थे, है ना? हमने सबसे हम ये सवाल किसकी मदद से कर रहे थे बताओ? आज जो सवाल का मेथड है ना वो इतना सिंपल है ना, देखते ही आंसर आ जाना। आज बहुत नॉर्मली सवाल है, 5 मिनट के सवाल है कुल, ठीक है। आप बाद में काम कर लियो, यहाँ देख लो, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब मुझे सब ये बताओ, हमने अब तक कैसे कैसे सवाल सीखे थे? कहीं ऐसा हो एक्स हो, साइन एक्स हो, ठीक है, कुछ इस तरीके के सवाल सीखे थे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि एक्स होगा कहीं से log एक्स, इस तरीके के सवाल भी सीखे थे, या फिर ऐसा भी होगा साइन इनवर्स एक्स, ये सीखे थे, ठीक है। इनमें थोड़ा कोई शॉर्ट था, कोई बड़ा था, पर अब जो होगा ना बहुत ही सिंपल सवाल है नॉर्मली। अब मुझे ये बता दो, अवकलन करना सभी बात है, ठीक है, बिल्कुल अवकलन नॉर्मली सिंपल से आता, सब हर कोई कर लगा। अब मुझे यहाँ देख कर बता दो बस, साइन एक्स का भाई तुम अवकलन क्या होगा? कोस एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, और कोस एक्स का अवकलन क्या होगा? अच्छा, फिर tan एक्स का? tan एक्स का कितना होता है अवकलन? sec स्क्वायर। अच्छा, चलो एक और चीज बताइयो, यही लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना, अब क्या करोगे? 2x हो जाओगा, ठीक है। अगर यही हुआ 1/x, इसका क्या करोगे? log x, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ आपका, अरे मैं अवकलन की बात चल रही है अभी, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ 1 में x का स्क्वायर, इसका क्या करोगे? इसका अवकलन करना कितना होगा? इस आप अगर अवकलन करना भाई, हम देखेंगे x की पावर माइनस के 2 हो जाओगी, तो जब आप माइनस के 2 तो सामने लिख दोगे, और यहाँ x की पावर 1 कम हो जाओगी। इसका कहने का क्या मतलब, माइनस के 2 तो ऐसा हो गया और x ऐसा हो गया। अवकलन तो सभी पे आता है नॉर्मली सा, ठीक है। समाकलन भी सभी पे आता है। हाँ, तो समाकलन पढ़ नहीं रहे इतने दिन से, समाकलन चल रहा और कुछ चला भी। चलो, अब मुझे आप एक बात बताओ, अब आज बहुत ही नॉर्मली से सवाल है, ठीक है। अब नॉर्मली कैसा है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ ना, देखो यहाँ साइन एक्स है, कहीं लिखा हुआ एफ डैश एक्स, इस चीज को हम पढ़ते हैं क्या? बताओ क्या पढ़ेंगे सर? अगर एफ ऊपर डैश है, एक्स है, क्या पढ़ेंगे सर? एफ डैश एक्स को हम पढ़ते हैं अवकलन, बस नॉर्मली अवकलन है। किस चीज का अवकलन है ये होगा एफ एक्स, एक एफ एक्स आपका फलन है, उसका अवकलन क्या है आपका? एफ डैश एक्स, बस नॉर्मली चीज है, खेलते खेलते करेंगे। अब देखो क्या, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये क्या है? ई एक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें। आज हम जो देखेंगे ना सवाल, वो ई की एक्स इस ऐसे फॉर्म में जिसमें आपका ई का एक्स सवाल में आ रखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, अब इसमें आपका एक कोई ऐसा सवाल है, साइन एक्स ऐसे ही लिखा हुआ, फिर प्लस के कोस एक्स ऐसे ही लिखा हुआ, और ये बोल दिया आपको इसका क्या करना, आपको अवकलन क्या करना है, इसका समाकलन। तो जब आपको इसका समाकलन करना है, साइन एक्स है प्लस के कोस एक्स है पीछे डी एक्स है, बस इसका कुछ नहीं करना। मुझे आप सब चीज देख कर ही बताओ, हर कोई बच्चा, इसमें साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस के साइन एक्स का अवकलन, अवकलन पूछा भाई, समाकलन नहीं पूछा। साइन एक्स का अवकलन कितना? कोस एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन यही रखा, डायरेक्ट रखा। तो मैं आपको आज ई के एक्स वाले ही करेंगे, हम और कुछ नहीं करने वाले। पहले हम ये देखेंगे कि ई के एक्स वाले सवाल है आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला, कुछ नहीं है। अगर कहीं आपका सवाल हो और वो सवाल हो आपका ई ऐसे ही लिखा हुआ हो, ई के ऊपर हो आपका एक्स, कितना लिखा हो, और यहाँ पे हो एफ एक्स, मतलब कोई एक पहला फलन हो, प्लस लगा के उसी के साइड में उसका लिखा हो अवकलन, क्या लिखा हुआ हो? ई एक्स। जो इस वाले मतलब कि आपके गुना वाले ना सारे सवाल ऐसे ही होंगे कि उन सवाल में पहला आपका पहला कुछ फलन लिखा हुआ होगा, उसके साथ बिल्कुल प्लस लगा के उसकी साइड में आपका दूसरा फलन लिखा होगा, जो कि कौन सी फॉर्म में होगा, उसके अवकलन वाले, ठीक है। इसका डायरेक्ट अवकलन है, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है बताओ? समाकलन। तो इसका समाकलन पता है क्या होता है? बहुत ही नॉर्मली सी चीज है, आप ई की एक्स बिल्कुल लिख दिया ई की एक्स। अब मुझे ये बताओ, आपने ई की एक्स लिख दिया, अब इसमें से ई की एक्स लिखा
और ये बताओ ये जो क्या है ये एफ एक्स जो फलन था ना इसी हिसाब को लिखा प्लस के सी लगा गबड़ के, बस यो ये इसका आंसर। इससे आसान कुछ है बताओ, कुछ है इससे आसान? इससे आसान कुछ नहीं है। करना क्या, अगर कोई पहले देखना ई की एक्स वाले हम सवाल करने वाले जो ई की एक्स होगा, जैसे ई की एक्स है, अब ये फलन लिखा हुआ एफ एक्स, यहाँ क्या है इतना ये ई की एक्स, ये किस फॉर्म में है बताओ, ये क्या है, एक फलन मान लिया आपने एफ एक्स, फिर यहाँ पे फलन। अब ये बताओ साइन एक्स का ये क्या है अवकलन। गगन यहाँ देख, अगर आप अवकलन को क्या लिखोगे एफ डैश एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया पीछे डी एक्स, तो इसका समाकलन, इसका आंसर बताऊं क्या होगा ई एक्स, बिल्कुल ई एक्स। आपको सबको पता इसका अवकलन बिल्कुल सेम रखा, साइन एक्स इसी के साथ लिखा और प्लस के सी, यही आपका आंसर है इसमें। ठीक है ऐसा कोई छोटा सवाल, बस क्या देखना आपको, बिल्कुल छोटा सवाल है ये, तो मैंने करके दिखाया आपको। अब जैसा मानना आपका ई एक्स ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका कितना मान लो कोस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ माइनस के साइन एक्स, पीछे लिखा समाकलन करना है आपको डी एक्स। अब सिंपल सी बात है ई एक्स वाला गुना वाला, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ई का एक्स है, ई का एक्स बिल्कुल देखो। अब ये देखो क्या कोस एक्स का जो अवकलन है डायरेक्ट उसके साथ आगे लिखा हुआ प्लस में लिखा हुआ, क्यों यहाँ प्लस ही नहीं? अरे भाई अगर आप ऐसे लिखोगे प्लस, ये माइनस के एक्स ही नहीं बन गया क्या? तो आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे, अब कोस एक्स लिखेंगे। कोस एक्स हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिसका हमें पता है कि कोस एक्स का अवकलन यहाँ रखा, जिसका अवकलन रखा ठाकर लिख दिया ई के एक्स, आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है ये जो आपका सवाल है ना 16वां सवाल आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 16 यही है, ई की एक्स, इसका सेम जो अवकलन है वो उठाकर गई रखा हुआ, तो ई की एक्स ऐसे ही लिखा ना, जो साइन एक्स है साइन एक्स लिख दिया, आंसर आ गया। भाई लग रहा है किसी को क्या देखना अभी इसमें हमें? अच्छा फिर अगर मान लिया मैंने यहीं से इस सवाल में एक सवाल लिखने वाली हूँ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ ई का एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ टेन एक्स, फिर प्लस के sec स्क्वायर एक्स पीछे डी एक्स, तो आप इसका आंसर बता सकते हो, बताओ। टेन एक्स प्लस के सी, कोई बच्चा यहाँ sec स्क्वायर एक्स लिखने वाला, अवकलन नहीं लिख रहे, बस वही फलन लिखना जिसका हमें पता है कि इसका अवकलन उठा के यहाँ लिखा हुआ, तो जो फलन है सीधा उठा के वही लिखना। ठीक है एक और सवाल चलो, ई की एक्स ऐसे लिखा हुआ भाई, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस के यहाँ पे लिखा हुआ 2x, पीछे लिखा हुआ डी। अब देख कर बताओ क्या इसका अवकलन ये है 2x, बिल्कुल है, तो आप क्या करोगे, ई एक्स ऐसे लिखा और जो एक्स स्क्वायर है वो ऐसे लिखा प्लस के सी, इससे तो आसान कुछ है ही नहीं, है नहीं आसान भाई, ये भी भारी लग रहा है किसी को, कुछ भी नहीं है। तो अब आप इसमें से जगह नहीं बची थी ना, तो ये तो मैंने वैसे समझा था ना। चलो अब एक सवाल करके देखते हैं, तैयार हो? तो कर नहीं लिया एक सवाल, अब भी सवाल ही करते फिरोगे। कौन सा करा था अभी हमने 16वां, अब 17वां सवाल देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एक्स ऐसे लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ ई का एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस के एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ सभी का। अब इस सवाल में आप पहले देखो, यहाँ पे देख लो ई का एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस के एक्स है। अब सिंपल सी बात है भाई, आपके हर सवाल इस फॉर्म में तो आपको देने सर, आप बिल्कुल सिंपल एक आधा ही सवाल हुआ है, ठीक है, वो भी आपका 2 नंबर में दे देगा, औकात के हिसाब से तो सवाल दे जाओगे, अब ये थोड़ी आपको 6 नंबर में इतना सा सवाल दे देगा, तो बच्चों सा सवाल होगा, है नहीं। तो आप इस सवाल में, ये वाला सवाल है आपका, अब इसमें से आप मुझे देखो ई की एक्स है, इसमें सबको दिख रहा होगा भाई, ये रहा ई की एक्स, ई की एक्स है। फिर हम दूसरी बार ऐसा देखने वाले, कोई ऐसा फलन हो, एक हमारा ऐसा फलन होगा, पहला कोई फलन होगा, फिर प्लस रहेगा, कोई दूसरे वाला भी ऐसा फलन होगा जिसका अवकलन डायरेक्ट रखा हो, ये फंक्शन है, इसका बिल्कुल क्या बोला अवकलन सामने रखा हुआ, इसमें रखा हुआ, इसमें तो कहीं भी नहीं है, यहाँ से चलो ई एक्स तो मान दिया, यो एक्स 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, या क्या बोला, इस हमें सही करके लिखना, और इसे किस तरीके से लेगा ना, कुछ इस तरीके से, जैसा साइन एक्स था उसका डायरेक्ट कोस एक्स आ गया, इसी तरीके से इसे भी कुछ इसी तरीके से तोड़ना हम, कि हम यहाँ कुछ इसी फॉर्म में इसे लेकर आना। ठीक है, तो हम ये बताओ, इसमें एक्स लिखा हुआ, वहां 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर है, कोई अभी तक चांस दिख रहा है इसमें कुछ करने का? कुछ भी नहीं दिख रहा, पर ई की एक्स है हम, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो अप्लाई करेगी होगी, कुछ इसका आंसर ई की एक्स है, और कोई फलन ऐसा देखना जिसका अवकलन डायरेक्ट रखा हो, और वो उठाकर लिख देना। ठीक है, इस चीज को देखकर पहले खुशी महसूस करो, तुम्हें खुशी होगी। ठीक है, क्यों खुशी होगी, आंसर बिल्कुल छोटा सा हो जाना, पर जब इस सवाल को देखकर दुखी सी थोड़ी सी होगी, है ना। तो यहाँ एक्स है, यहाँ 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर है, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे सवाल में, कुछ नहीं करने का सर, क्या करेगा सवाल में,
कुछ नहीं कर, यहाँ देख, अगर आई बराबर हमने ऐसे लिखा, समाकलन ऐसे, ई का एक्स है, ई का एक्स हमने ई एक्स ऐसे लिख दिया। या चीज तो हमने देखो यहाँ इस तरीके से हमने सब बाहर लिया है, ठीक है, ये तो बाहर आ गई गुनामती। अब मुझे बताओ ये एक्स है, आप इस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ नीचे बताओ कितना, 1 प्लस के एक्स। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस के एक्स और पीछे लिख दिया माइनस के 1, कोई फर्क पड़ा आपके एक्स का? कुछ नहीं। क्यों? यहाँ पे अगर हम एक जोड़ रहे हैं और एक ही घटा रहे, कुछ मतलब ही नहीं बैठता। अब नीचे बताओ कितना है, ऐसी 1 प्लस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इसा हमने इसके साथ कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने ऊपर छड्डा, इसा इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब हम देखो क्या कर रहे थे, अगर हमें ये वाली चीज दिख जाए तो आपके दिमाग में एक चीज तो आई होगी, इस इसके बटे में, इस इसके बटे में, बस वही करने वाले और कुछ नहीं करने वाले। पीछे क्या लिख दिया हमने, dx, तो बराबर हमने ऐसे ही लगाया, समाकलन ऐसे, ई एक्स ऐसे ही बिल्कुल सेम। अब ये 1 प्लस के एक्स है, वो हमने ऐसे लिखा। अब ये वाला, अब दोनों के बटे में आप अलग अलग करके ले जाओ, ठीक है। अब ऐसा कोई ना दिमाग मत लगा लियो कि एक के बटे में ऐसा और एक्स माइनस के ऐसा। क्यों? हम ना एक्स प्लस के एक के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, जो हमने नीचे था, ठीक है। अब मुझे आप यही बताओ, अगर नीचे ऐसा होता एक्स माइनस के एक, है ना, अगर एक्स माइनस के एक होता तो हम इस वाले के साथ रखते, समझ आया? तो हम ऊपर वाई वाली संख्या रखेंगे जिसका हमने नीचे हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने लिखा 1 प्लस के एक्स, नीचे क्या लिखा 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ में क्या लगाने वाली है, माइनस लगा लेंगे। अब एक लिखा है सही, और यहाँ कितना लिखा है 1 प्लस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर, अलग अलग के बटे में लेके थे हम, बिल्कुल। अब मुझे आप देख कर बताओ, अब भी कोई चांस बन रहा है ऐसा? अब भी नहीं बन रहा, पर बनेगा, देखो अभी समाकलन ऐसे लगा, ई की एक्स ऐसे ही, 1 प्लस के एक्स है, 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर है। अब मुझे आप एक बताओ, अगर ऊपर ऐसा लिखा हुआ एक्स और नीचे लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर, काट नहीं देते? एक एक्स आ गया, इसे काट नहीं सकते? बिल्कुल काट दोगे। तो अब बताओ यहाँ आंसर कितना आएगा आपका, 1 प्लस के 1 प्लस के एक्स आ गया आंसर। अब यहाँ पे माइनस ऐसे ही 1 प्लस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे आप देखकर ये बता सकते हो क्या इसका अवकलन डायरेक्ट यही नहीं होता, यही होता है। क्यों? अगर यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस के एक्स, अब इसका अवकलन देखेंगे, यहाँ पे कितनी, माइनस के 1। तो जब आप इसका अवकलन करते हो, अवकलन में क्या होता है बताओ, एक घात कम होती है। तो जब आप यहाँ लिखोगे 1 प्लस के एक्स, अब इसकी एक घात जब कम होगी, एक में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 2। और जो हमारी घात आई ऊपर, वही हम क्या लिख देते हैं, सामने लिखेंगे नीचे लिखेंगे, सामने लिखेंगे। तो भाई जो है माइनस के 2 वाली वो हमने यहाँ लिख दी। अब मुझे आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, माइनस के 2 ऐसे ही और 1 प्लस के एक्स ऐसे ही पूरे का होल स्क्वायर। अब मुझे आप इसमें बताओ, नहीं बोलती थक गई, इसका समाकलन डायरेक्ट यही रखा है, कुछ चेंज है अभी? अरे भाई यही रखा है, कुछ चेंज है? क्या नहीं है इसमें? 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है इसमें, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ किसकी कमी है अभी? 2 की कमी। तो अगर हम इसमें इस पूरे सवाल में यहाँ पे 2 की, नोट करेगी सर, रुक जाओ। अब आप सभी को यहाँ पता है एक चीज कि ओ भाई यहाँ देख लो 1 मिनट, 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर है। अब इसका आंसर कितना आना था, ये वाला आना था, क्या आना था? ओ भाई यहाँ देख लो, बाद में लिख लिया, माइनस के 2 1 प्लस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये आना था आंसर। आंसर में आप क्या बताओ, माइनस के 2 तो नहीं है, बस यहाँ कमी किसकी, 2 की कमी। इस सवाल में आपके 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है, अब मुझे आप बताओ, अगर मैं यही इसके ऊपर 2 से ऊपर गुना कर दी, 2 से नीचे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही करने वाले अब हम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ 1/2 से तो मैंने एक जो 2/2 ना ऐसे करके मैंने गुना कर दी। अब ये 2 था, वो कहाँ लेकर गई मैं, अंदर। तो जब इसके साथ 2 होगा तो क्या बताओ, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, हटा जाएगा। क्यों भाई 2 से गुना नहीं करी क्या? और इसके साथ भी 2 से ही गुना होगी। अब जब आप इसमें इसका क्या करोगे, अब 2/1 प्लस के एक्स का अवकलन करोगे, तो जब भाई यहाँ करके दिखा रही हूं मैं, यहाँ से लिखा हुआ 2 और यहाँ कितना लिखा हुआ 1 प्लस के एक्स, आप इसका क्या करने वाले बताओ, अवकलन। तो जब आप भाई इसका अवकलन करोगे 2 ऐसे ही, 1 प्लस के इसकी क्या हो जाएगी, घात माइनस की। अब जब घात माइनस की हो जाएगी, फिलहाल ये इस फॉर्म में 1, इसकी घात ऐसी। अब आप इसे सोल्व करोगे, अवकलन करना, ठीक है। 2 आपने ऐसे ही, अब इसकी घात है, इसमें से -1 है, अब इसमें से एक घात कम होगी। अब बताओ घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 2 नहीं, तो यहाँ होगी 1 प्लस के एक्स, घात कितनी होगी
माइनस के 2। अब भाई जो माइनस के 2 आई, अब मुझे ये बता दो उस माइनस के 2 की गुणा आप कहाँ करोगे? 2 में। तो सब बंद करो। इसके बाद देखो, बस कुछ नहीं, यहाँ देख, चुप हो जा। समाकलन से ई का एक्स बिल्कुल सेम है। यहाँ से बताओ कितना आ गया? 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स, यहाँ पे कितना माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस के एक्स पूरे का होल स्क्वायर, पीछे कितना आ गया? dx। अब मुझे आप सब एक बार बता दो बस। ओ भाई चुप हो जा। 1/x ऐसे लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 1/x है। इसका आपको क्या करना? अवकलन करना। अब इसका अवकलन होगा कितना आता है मुझे ये बता दो बस। अवकलन करना, समाकलन नहीं करना। तो आप जब इसका अवकलन करोगे, x की घात माइनस के 1 है, माइनस के 1 तो सामने आ गया इसी घात, और यहाँ पे कितनी होगी? 1 घात कम होनी। इसका मतलब यहाँ x की घात माइनस के 2 है, तो यहाँ माइनस के 1 और x की घात कितनी होगी? 2। अब समझ में आई भाई? 1/x है। यहाँ पे हमने क्या हुआ? माइनस के 1 ऐसे लिखा है, जो x था वो भी ऊपर ले गए हम, तो x जब ऊपर गया कैसी होगी? x इनवर्स हो गया। और जब आप x, अरे x इनवर्स हो गया था ना, अब उसमें से एक घात कम नहीं करनी क्या आपको? नो बता, x की 5 है, रुक जाओ, x की 5 है, इसका आपको क्या करना? अवकलन। तो भाई जब आप इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन का क्या होगा? 5 ऐसे ही, और x की पावर 4। इसका मतलब 5 में से आपने क्या घटाया? घटाया। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया x की घात माइनस के 5। अब जब आप x की घात माइनस के 5, पहला माइनस के 5 तो आप बाहर ले आई, फिर x ऐसे ही, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस के 6। बस इसी तरीके से हम x की घात माइनस के 1 का करेंगे, तो आप माइनस के 1 तो बाहर ले आए, यहाँ x ऐसे ही। अब मुझे बताएं यहाँ कितनी आएगी? माइनस के 2। अगर अब यहाँ लिखा हुआ x प्लस के 1 उसकी घात माइनस के 1, कितना लिखा हुआ? माइनस के 1, तो आप यहाँ माइनस के 1 ऐसे लगा दोगे। अब यहाँ कितना होगा? x प्लस के 1, और यहाँ कितनी हो जाएगी? माइनस के 2, घात कितनी होगी? जरा सा होश में लिखियो इस चीज को, अगर इस चीज को होश में लिखोगे कितना होगा? x प्लस के 1, इसका मतलब ये तो होगा, फिर बराबर माइनस के 1 ऐसे ही। अब यहाँ कितना होगा? 1 ऐसे ही हो गया, यहाँ हो गया x प्लस के 1 पूरे का कितना हो जाएगा? x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर। माइनस के 2 तो लिख रहे अब हम, क्योंकि नीचे चले गए। अब मुझे ये बता दो, जहां इसका क्या मतलब हुआ? इसका अवकलन क्या लिखा है? माइनस 1 अपॉन x प्लस के 1 पूरे का होल स्क्वायर। इधर आइयो, 1 x प्लस के 1 ये रहा, हो गया। फिर यहाँ क्या लगाएंगे हम? माइनस, रुक जाओ 1 मिनट, ये माइनस इसके वाला माइनस नहीं किया, अब माइनस ऐसे 1/1 प्लस के x पूरे का होल स्क्वायर ये रही। तो अब आप मुझे देख कर मुझे ये बता दो, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? प्लस के सी। कोई ऐसा दिक्कत हो किसी को यहाँ प्लस में दिक्कत आ रही हो? प्लस कहाँ भाग गया वो? अरे भाई प्लस माइनस हुआ, माइनस हो गया, ठीक है। अब कर लो नोट। एक बार 18 सवाल देख लो। आपका 18वां सवाल है, आई बराबर बाहर लिखा हुआ ई का एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन में लिखा हुआ 1 प्लस के कोस एक्स। आपके सवाल में ये दे रखा ई का एक्स है, फिर इनटू में इतनी बड़ी चीज दे रखी, इसे देख कर आप डर गए होगे, बस इसे ही देख कर डर गया ना। अब मुझे आप इसमें से एक बताओ, इसमें से आप देखोगे यहाँ पर हमें तो क्या चाहिए था? हमें कुछ इस तरीके से चाहिए था, ई का एक्स ऐसे लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे एफ एक्स एक फलन होगा, एक फलन लिखा हुआ होगा, उस फलन का साइड में क्या लिखा होना चाहिए? एफ एक्स, मतलब अवकलन, ठीक है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते थे? ई एक्स ऐसे लिख देते, और वो फलन उसी के साथ लगा के, बिल्कुल और कुछ नहीं करना था इसमें तो ऐसा कोई माजरा बनी ना, ठीक है। इस सवाल में यहाँ पे लिखा 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन में लिखा 1 प्लस के कोस एक्स, तो ये तो वैसे ही डरा रहा सवाल। तो इस सवाल को फॉर्मूले तो सभी का याद हो गया और कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। क्यों, क्या हो रहा तुझे? चश्मे पा। अच्छा ओ भाई चुप। अब मुझे बता दो, इस सवाल में 1 प्लस के साइन एक्स 1 प्लस के कोस एक्स, पहली तो बात इसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अब आप मुझे सब एक बात बता दो, कहीं 1 प्लस के साइन एक्स है, क्या इस चीज को आप कुछ कर सकते हो? इसका 1 प्लस के कोस एक्स, दिमाग तो लगाओ जब तो होगा इसमें कुछ।
इसका बिल्कुल हम कर सका समाकलन ऐसे ही, ई का एक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही 1 है। आप सब मुझे यहाँ ये बता दो 1 प्लस के साइन एक्स है यहाँ से, चुप हो जाओ 1 मिनट, ठीक है। अगर आप मुझे ये बताओ अगर एक है, आप ये वाला फॉर्मूला किसा बता, एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस ही बताऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। अब मुझे बता दो अगर मैं यहाँ x बटे 2 लिख दूं, यहाँ पे x बटे 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसके जगह चलो ये वाला लिखने वाले, अब यहाँ साइन x है, अब थोड़ा दिमाग में और जोर डाल लो, आप साइन x को क्या लिखते हैं, साइन x को कुछ इसी तरीके से लिखना। अब मुझे आप एक बताओ अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 2 साइन x इंटू कोस एक्स, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स, क्या लिखते हो आप इसे, साइन एक्स, बाबू से ना हम लिखते हैं साइन 2x, पढ़ ला जाएगा, ठीक है, पढ़ ला 12वीं या, इसे हम क्या लिखेंगे साइन 2x। अगर मुझे यही का ये बताओ, ये वाला फॉर्मूले पढ़े नहीं क्या, जागा ना, पिछले सवाल निकाल लो, ठीक है। कितनी बुरी हालत है, मैं ये फॉर्मूला नहीं पता, तो इस मैथ का ना जन्मदाता फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इस मैथ में, साइन 2x हम आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x लिख सकते हैं। अब मुझे एक बता दो अगर मैंने यहाँ 2 लिखा, ओ यहाँ देख मैंने यहाँ 2 लिखा और साइन मैंने ऐसे ही लिखा, अगर मैं यहाँ x/2 लिख दूं और मैं यहाँ पे कितना लिख दूं cos x/2, तो इसका आंसर क्या होगा, बस मुझे ये बता दो इसका आंसर क्या होगा, गगन बताइए जरा। ये मैंने लिखा 2 साइन x/2 cos x/2, इसका आंसर मैं यहाँ क्या लिखने वाली है, साइन बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, दो सेम ऐसे ही, x की जगह ही बता, ये x की जगह इस समय क्या है x/2, तो x/2, इस 2 से 2 कैंसिल नहीं हो, तो इसका आंसर कितना हो गया साइन x, इसका आंसर होगा साइन x। इतनी बात समझ आई। अब मुझे देख कर बता दो साइन x इस वाले में दिख रहा, सबको दिख रहा होगा, एक भी दिख रहा होगा, तो अब मुझे बताओ यहाँ एक की जगह में ऐसा नहीं लिख सकती, साइन स्क्वायर x/2 फिर प्लस यहाँ कितना लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ प्लस है, बिल्कुल प्लस। अब मुझे बता दो साइन x की जगह, इस वाले साइन x की जगह आप क्या लिखने वाले हो, 2 साइन x/2 फिर कोस x/2, ठीक है। ऊपर का तो हो गई कहानी खत्म, अभी नीचे भी तो बैठा आयो, अब नीचे और अब देखो क्या आयो 1 प्लस के कोस x। अब मुझे आप एक बताओ, अब इस वाले में भी क्या हम यही फॉर्मूला खोलने वाले, कोस x, कुछ कोस x इस तरीके से तो होता नहीं, अब हम क्या करने वाले यहाँ से देखो, हमें यहाँ से एक काटना, तो एक काटने के लिए हम क्या करेंगे वो बता दो बस, क्या काटना हमें एक, क्या करेंगे कोई सा कोस का फॉर्मूला खोल सकते हैं, अब दिमाग में सोचो एक काटने वाला क्या कर सकते हो आप इसमें, अरे भाई कोस 2x के फॉर्मूले बताओ मुझे जरा, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1, एक ये फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला इसका साइन वाला होता है, वो बताओ कौन सा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, दो फॉर्मूले होते हैं कोस 2x के, इस समय आ गया कोस 2x। अगर यहाँ 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1, माइनस के कितना 1, इसका मतलब वहां था, अगर मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो एक कटेगा फिर जुड़ेगा, कटा, अगर मैं ये वाला लिखूं तो उसमें एक जुड़ेगा कटेगा जुड़ जाएगा। तो अब अपने दिमाग से सोच के बताता हूँ यहाँ कौन सा लिखने वाले, कोस वाला, ठीक है। अब जब मैं यहाँ लिखूंगी 1 ऐसे ही बिल्कुल सेम, फिर यहाँ प्लस कोस x है, अब भाई इसमें कितना है यहाँ से, यहाँ कितना 2x, तो अब मुझे कोई इसमें गगन बता देगा यहाँ तो 2x है पर यहाँ कोस x है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, अरे भाई यहाँ कोस x है और मैं इसी वाले फॉर्मूले में बस मैंने यहाँ x की जगह 2x है ना यहाँ से, अब मैं x रखने वाली, अब इस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 2 हट जाएगा, शुरू वाले में से 2 हट गया, चलो ठीक है, हाँ वो तो मैं कह ही रही हूँ, यहाँ पे 2 हट गया, यहाँ 2 ऐसे ही कोस स्क्वायर ऐसे ही, x की जगह आप क्या रखोगे, अब पिछले पता नहीं कितने सवालों में ये यूज हो गया, x/2 रखेंगे, अभी अभी बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं हुई होगी यार, देख यहाँ देख ला, यहाँ 2x था क्या भाई, यहाँ लिखा हुआ cos 2x है, अगर मैंने यहाँ से कहा अब आपका cos 2x नहीं है, अब आपका है cos x, तो आप इसको बहुत बड़े प्यार के साथ 2 ऐसे ही cos स्क्वायर ऐसे ही x है, तो बस इसका आधा लिखा जाएगा 2x/2 माइनस के 1, बस वही चीज हम यहाँ लिखने वाले। और थोड़ा सा अंदाज यही लगा लो, जब हम ऊपर से x/2 कर रहे हैं तो यहाँ भी x/2 ही लिखा जाएगा, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहे, यो दिमाग है, जितना सा घिसोगे ना उतना अच्छा होगा, ठीक है, दिमाग घिसना नहीं चाहते,
पेपर को राय कितना टाइम गया तुम्हारे? कितना? 1 महीना। 1 महीने या 15 दिन में तुम या तो पढ़ लो या खेल लो, ठीक है। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी खेल नहीं। 12वीं तो बेहतरीन जिंदगी कुछ नहीं होती, ठीक है। 12वीं के बाद ना रास्ते इतने सारे हैं, कोई BA, कोई BSc, कोई कुछ, ठीक है। कोई कंपटीशन एग्जाम, कितना कर लियो, क्या खेलना। या सिर्फ तुझे 1 महीना है तो तैयारी करना, अपना पढ़ लो, नहीं तो उसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी ना धक्के खाने हैं। 12वीं का पढ़ा हुआ ना हर जगह काम है ना, हर जगह, ठीक है। 12वीं की पढ़ाई फिजूल नहीं है। अब यहाँ देख लो, 2 cos ऐसे आपने ऐसे लिखा, अब यहाँ स्क्वायर ऐसे लगा x/2, यहाँ कितना लिखेंगे हम? -1। पीछे क्या लिखेंगे बताओ? dx। अब भाई इस मजा अक्षय बता दा, sin स्क्वायर x/2 प्लस के cos स्क्वायर x/2 प्लस के 2 sin x/2 प्लस के वो इंटू cos x/2 क्या बनाए हो? अरे यार पल्ली चीज किसका फॉर्मूला बन गई बस ये बता दा। रामकथा का क्या? रामकथा? अरे वो फॉर्मूला लगाया इसमें एक जगह। अरे मुझे यो ना बतावा, वह बात वहीं खत्म हो गई। sin स्क्वायर x/2 या चीज किसका फॉर्मूला बन गई? पता नहीं, सवाल काट ला जाएगा, ठीक है। सवाल काटना, ठीक बता रही मैं। अब मैथ ना जितना तू 1 घंटा भी काटेगा ना वो तुझे उतना का ही तुझे लाभ दे देगा, ठीक है। फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में तो पढ़ना भी पड़ेगा। अब मुझे बता, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab बन नहीं रहा हो क्या? छोड़ तो मैंने कहा ही नहीं, तो इतनी समझ में नहीं आ रहा भाई। a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab, यो 10वीं क्लास का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका आंसर बता दे क्या होगा? इसका आंसर तो बता ही सकता है कम से कम। क्या लिखा गया? a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab है, a प्लस के b का होल स्क्वायर। चीज ना बिल्कुल बेसिक ही है, ठीक है। 9th का पढ़ा रही हूँ मैं, या चीज यो फॉर्मूला आपकी 9th की बुक में है, ठीक है। तो कुछ शर्म कर लो, पढ़ लो। जब आप इस चीज को अब मुझे बता दो, इसका आंसर क्या होगा पल्ले वाले का? ex ऐसे ही, इसका फॉर्मूला आपका क्या बन गया? sin x/2 फिर प्लस के cos x/2 पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, और नीचे वाला में 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप सब इसमें से देख कर एक और चीज बताओ। पहले यहीं से हमें क्या चाहिए, यहीं से बताओ हमें चाहिए क्या? सवाल सा क्या करना चाह रहे हैं हम इस सवाल में? क्या आंसर? अरे आंसर तो लगा, पर बनाना क्या चाह रहे हैं इस सवाल का? हम इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि हमारा सवाल fx में हो और प्लस के f'(x) में हो। हम इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यो करना चाह रहे हैं हम सवाल में। नींद से जाग जाओ, नहीं तो आपका चाटे मारूंगी सबका पिछले वालों का, ठीक है। बता रही हूँ मैं लास्ट बार, पढ़ी ने हमें सवाल करना, ठीक है। तो इस सवाल में हमें सवाल कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। fx में चाहिए हमें कुछ इस तरीके से देखना, पहले फलन का अवकलन कहाँ लिखा हुआ? दूसरे उसमें लिखा हुआ, ठीक है। ओ भाई रुक जा, अगर मैंने ऐसे लिखा और नीचे कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2। पहला यहाँ समझ लो, इससे 1 से 1 कटगा, 2 ऐसा ही हो गया cos स्क्वायर x/2। अब मुझे आप देख कर बता दो, अब हम क्या लिखने वाले थे? अगर हम इसके अलग अलग के बटे में भी लिखा, फिर यहाँ कुछ tan आना और इसमें 1 आना, tan प्लस के 1 आना, हमारा सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। मैं यही खोल, इसलिए मैंने बंद करके बताया, मैं बता रही हूँ खुलेगा नहीं। हमें क्या करना, हमें कुछ इस तरीके से लाना कि fx हो, कुछ इस ऐसा करना, ठीक है। इस तरीके से आपका कर का आंसर आने वाला तो है नहीं, इतना तो बात तुम्हें दिमाग में जब सवाल काट दोगे ना तुम्हें फीलिंग आने खुद शुरू हो जाएगी। इसका कहने का मतलब होगा हम यहाँ तक इसके आगे नहीं जाने वाले। अब हम देखो यहीं से कैसा गेम खेल लेंगे इसके साथ, ठीक है। सवाल है, सवाल को करने के तरीके सीखो। आप बराबर ऐसे ही करोगे, ई का एक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब मुझे आप बता दो, 2 है, आप इस 1/2 को बाहर निकाल लो, क्या जा रहा है? 1/2 को मैंने वाला बाहर निकाल लिया। अब मुझे बताओ यहाँ कितना साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कितना कोस, 2 बाहर निकाल गया, ठीक है। अब मुझे बता दो साइन और कोस का क्या बन जाएगा आपका? tan। अब यहाँ क्या लिखूंगी मैं? tan स्क्वायर x/2, कोई tan x नहीं लिखेगा क्यों? स्क्वायर है दोनों के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, बिल्कुल प्लस ऐसे ही। इसके और इस कोस के पदों में जब कोस रखो कितना आ जाएगा? 1 भी लिख दिया। फिर यहाँ हम क्या लगाएंगे? प्लस, ये वाला 2 बिल्कुल 2, ये वाला 2 हम बाहर लेंगे, ठीक है। अपने दिमाग में सोचो हम बाहर, ये रहा 2 हमने ये लिखा। अब साइन x है, यहाँ कितना? साइन बटे x और यहाँ कितना? cos x/2। अब मुझे आप देखकर थोड़ा सा साइड में यहाँ लेकर आओ, 2 ऐसे ही लिखा हुआ, साइन x/2 ऐसे लिखा हुआ, यहाँ कितना लिखा हुआ? cos x/2। नीचे कितना लिखा हुआ बताओ?
कोस स्क्वायर x/2। अब ये वाला इससे कटने जाना गया एक, तो यहाँ कितना बच गया, एक कोस। अब यहाँ कितना 2 ऐसे ही हो जाएगा, साइन बटे कोस कितना हो जाएगा, tan x/2। भाई देखो मैं तुम्हें बिल्कुल इतना छोटा 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 करके समझा रही, तो समझ लो, ठीक है। तुम्हारे पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तो पूरे हो रहे हैं। तो आप यहाँ बताओ यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 2 तो मैंने लिख दिया, आप क्या लिखूंगी बस यहाँ से tan x/2, पीछे क्या लिखेंगे dx। अब तक भी सवाल नहीं बना आपका, इस वाले फॉर्म में तो बना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप देख कर यहाँ बता दो tan x/2 है और अवकलन करना है, ठीक है। अब मुझे आप सब दिमाग में सोच के बताओ, कुछ आपका हो सका इसमें, दिमाग पर जोर डाल लो जब तो बनागा कुछ। tan x/2 या तो इसका ये वाला लिखो। अब मुझे आप अब अपने अवकलन पे आते हैं, नॉर्मली सी चीज है, tan x है, tan x का अवकलन कितना होता है, sec²x, ठीक है, sec²x tan x का अवकलन। और अगर हमने लिखा है यहाँ पे sec x है आपका, इसका अवकलन क्या होगा, जो आपका ना फॉर्मूला तो फिर से याद करो, क्या tan x का यही है क्या पक्का, सोचो यही है, tan x का अवकलन sec²x, ठीक है। sec अभी sec वाले तो मतलब भी नहीं। अब मुझे आप इसमें से एक बात बताओ, यहाँ से कहीं sec²x बन रहा, tan x चलो tan x तो तुम्हें दिख रहा, sec²x बन रहा है क्या कहीं से, अरे भाई बन रहा है, यहाँ देखो 1 प्लस के tan²x, आप इसे क्या लिखते थे, 1 प्लस के tan²x बराबर, सबको पता। तो इसमें क्या लिखने वाले हम, ऐसे ही 1/2 बिल्कुल सेम ऐसे लगा, e का पावर x ऐसे लगा, इसकी चीज की जगह क्या लिखोगे, sec²x, ठीक है। अब यहाँ क्या लगाओगे, प्लस प्लस, ये 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही, और यहाँ पे कितना tan x/2। अब मुझे देख कर ये बताओ sec²x का जब आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, क्या अवकलन कर tan x/2 ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे भाई यहाँ x/2 है, x/2 है, ठीक है। x/2 का जब आप क्या करोगे अवकलन, तो अवकलन करके यही आएगा, अरे भाई वही नहीं होगा क्या, tan का कितना, sec का कितना होगा ये बताओ, sec का, एक मिनट, इसका अवकलन करके कितना ना sec²x, इसका मतलब है हमारा फंक्शन कौन सा होगा, tan x, ये वाला हमारा फंक्शन होगा। तो आप इस चीज को एक बात बताओ, जब आप 2 tan x/2 का क्या करने वाले हैं अभी हम, अवकलन, तो भाई इसका अवकलन tan x का अवकलन बता दो बस कितना ना, sec²x/2। अब ये x/2 है, इसका भी आप क्या करोगे अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो, 1/2, तो x के सामने वाला 1/2 बाहर नहीं आ गया, इसका 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया sec²x। तो अब समझ में आ गया कि कहने का मतलब है इस वाले का अवकलन ही सेम ठाक आपका यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताओ कितना होगा, 1/2 बिल्कुल सेम, e का x बिल्कुल सेम, यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अरे सही तो बोल लो, ये sec² लिखा तो यहाँ से यो लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, tan लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे x/2 प्लस के c। अरे भाई बोल लो तो जब तो मुझे समझ में आएगा, इस 2 सामने ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया e का x tan x/2 प्लस के c, जो इसका आंसर आना। उन्नीस सवाल आप सब कर सकते हो, e का x लगाया, 1/x का अवकलन उठाकर सीधा गई लिखा हुआ, आंसर क्या होगा इसका, e का x 1/x प्लस के c, ठीक है। 20 सवाल भी आप सभी कर सकते हो, 20 यहाँ देखो 20 सवाल में आपके क्या क्या रखा, i बराबर यहाँ पे लिखा हुआ x-3, पीछे लिखा हुआ e का x 1x-1 पूरे का होल क्यूब। इस चीज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही सवाल करवाया, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ कितना x-3 है, पहले आप e के x को आप कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे, x-3 है, और नीचे कितना हुआ x-1, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखोगे आप, x-1 कैसे लिखोगे आप, x-1 बिल्कुल सेम तो ऐसे लिख लिया, और फिर -2, कोई फर्क पड़ा, -1 -2 3 ही नहीं होता। अब एक बार इसे इसके अपोन में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, e का x बिल्कुल सेम ऐसा ही, फिर ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ x-1 पूरे की होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऐसे ही, 2 ऐसे ही, x-1 पूरे की होल क्यूब, इसमें से आप इसे घटाओगे, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ,
स्क्वायर आ जाना, ये कट गए। अब मुझे आप बताओ इस चीज का आप अवकलन कर सकते हो, इसका अवकलन डायरेक्ट आके यही रखा, तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। वो बाद में बता रही हो यहाँ से। 21वां सवाल देखो, तो जो आपका 21वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, उसमें आपको देखो क्या क्या रखा, आई ऐसे लिखा हुआ बराबर ई 2x ऐसे लिखा हुआ साइन x ऐसे लिखा हुआ। इस सवाल में अब आप क्या करोगे, यहाँ भी देख लो। अब इसमें तो जरा मुझे बता दो पहला फलन कौन सा मानने का भाई तू, इस वाले सवाल में पहला फलन कौन सा मानने का, आइलेट वाला दिमाग लगा। अब साइन एक्स मान लोगे, ठीक है। और यहाँ पीछा ई का 2x, अब इसमें ई की पावर जो ये हम लगा रहे थे ना डायरेक्ट आगे यही रखा अवकलन, वो भी इसमें लगने वाला नहीं है, ठीक है। जो थोड़ा सा आप करोगे जब ही करोगे, तो आप इसे जब करोगे इसे सोल्व, तो आप इसमें से पहला फलन आपने किसे मानना, ईसा, दूसरा ईसा। अब मुझे आप बता दो इस सवाल को आप सोल्व कर लोगे, कर लोगे, वही करना, पहला ऐसा दूसरा ऐसा दूसरा ऐसा ऐसे ही करके करोगे, ठीक है। और भाई जो 22वां सवाल है इसमें आपका tan वाला फॉर्मूला लगेगा, tan वाला फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब आप अगले बस 3 फॉर्मूले है, अगली एक्सरसाइज खत्म होने वाली, ठीक है। इसे नोट करना चाह रहे क्या, बंद कर लो। अब हम ना कौन सी एक्सरसाइज थी है 7.6 के, इसके नॉर्मली यही सवाल होने, अब आप यहाँ 7.7 समझने वाले हम, हो जाएगा वो। ओ अब चुप रहो, यहाँ शांति। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ से देखने में, अब भाई ओ चुप नहीं हुआ जा रहा, यहाँ से देख के एक बात बताओ, समाकलन ऐसे लिखा हुआ 1 अपॉन में, अगर यहाँ से लिखा हुआ 4 माइनस के एक्स का स्क्वायर, इस सवाल को सोल्व कर सकते हो आप, कैसा करोगे 7.4 की सहायता से, ठीक है, जिस तरीके से उसमें फॉर्मूले थे, ठीक है। उसमें हमने कुछ ऐसे भी सवाल देखे जिसमें रूट भी लगा हुआ था, है ना, कुछ हमने ऐसे भी सवाल देखे जिसमें प्लस लगा हुआ था, कैसा था भाई, इन्हें पता ही नहीं कैसा था, ये हाँ हाँ कर रहे बस, ए का स्क्वायर ऐसा फिर प्लस के एक्स का स्क्वायर, अब तो दिमाग में आया होगा, फॉर्मूले लिखवाए थे ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने जिसमें डी एक्स ऐसा ही होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर। अच्छा इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, क्या इसका आपको समाकलन करना है, इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर है प्लस के ए का स्क्वायर है, जिसने यो नहीं पता तुम, सवाल क्या काट रहे भाई तुम, इसका tan क्या बताओ, मैं इतना बता दे, अब तो बता दो, tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, tan से पहले हम कुछ नहीं लिख रहे, 1 अपॉन में ए भी लिखेंगे, ठीक है। थोड़ी शर्म कर लो, पढ़ लो अभी सही, कब पढ़ना स्टार्ट करोगे मुझे जरा ये बता दो, कल से शुरू या कल कभी नहीं आती जिंदगी में, ठीक है। आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त ना आज है, अभी है और इसी वक्त है, ठीक है। ओ मेरी बात सुन लो भाई, देखो आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, ठीक है। इस दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, या तो उनका यूज कर लो या उसे बिरान कर लो, वो आपके हाथ में, ठीक है। समय सबसे कीमती इस दुनिया में, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पैसा, तेरे पास है कितना भी पैसा, ठीक है, इज्जत उसकी जिसके पास ना नॉलेज है, ठीक है। इस समय आज की दुनिया में ना नॉलेज की कदर है, पैसा लाना, अगर तेरी जिंदगी ना आज तक यही रहोगी, ठीक है। अंडर रूट ऐसे लिखा अपना, कहीं एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, इसका मुझे आंसर बता दा करेक्ट प्रिंस। ओ प्रिंस इसका आंसर क्या लिखा भाई तू, समाकलन है, लोग वाला फॉर्मूला बता दो कौन सा लगेगा इसमें, पीछे का सवाल काट लो नहीं तो थारा चाटा इतने बजाऊंगी ना मैं। अब यहाँ समझो, हाँ ठीक है। अब आप सब मुझे बताओ, अब तक हम क्या कर रहे थे, ये वाले जो फॉर्मूले अपोन मारे थे, ठीक है। अब कुछ इनका रुख बदला, और रुख कैसा बदला, यो अपने आप को हीरो समझ कर ऊपर आ गया, हीरो समझ कर ऊपर आ गया, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से होंगे आपके सवाल, अब इस तरीके से सवाल होने स्टार्ट होंगे, मतलब आपको अब आपके सवाल ऐसे आने 4 का स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से आने, अपोन बनी है, अब ऊपर आ गया ये, ठीक है। किस में आ गया, ऊपर, ऊपर बोले तो अंश में, ठीक है। क्या अब जो ये अंश में आ गया उसके तरीके से ओनली 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ने आपको 2 दिन पहले लिखवाया था, ठीक है। कौन सा था फॉर्मूला बताइए जरा, कुछ नहीं पता, जुगा तो ए फॉर्मूला होगा आपका, देखो यहाँ से
अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ समाकलन ऐसे ही, अंडर रूट बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। आपका लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर फिर माइनस के ए का स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ dx, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है फिर माइनस है ए का स्क्वायर है। अब मुझे जरा बता दो, ए की जगह आपका जैसे कुछ भी आ सकता है, 4 आ गया, 121 आ गया, कुछ भी आ सकता है ए का मतलब, ठीक है। एक्स की जगह भी आप एक्स माइनस के कुछ इस तरीके के सवाल ऐसे आएंगे। इसका आप क्या करोगे, इस सवाल में आपका जो आंसर होगा ऐसे लिखोगे x/2, कितना लिखोगे x/2 लिखा, फिर जो है सेम संख्या वही बिल्कुल सेम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं वही, x² माइनस के ए का स्क्वायर लिख दिया, फिर आप क्या लिखोगे माइनस, ठीक है। क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर ऐसे ही, और अपॉन में कितना होगा 2, ए का स्क्वायर बटे में 2, और फिर यहाँ पे आप क्या लगाओगे लोग लगा दिया। अब क्या करोगे यहाँ से लोग लगाने के बाद अब x लिखोगे, x दिख रहा है इसमें कहीं से, x और कुछ है भी, x प्लस के अंडर रूट x का स्क्वायर फिर माइनस के a का स्क्वायर प्लस के c। अब ध्यान से देखो ये वाला और जो 7.4 में हमने जितने भी सवाल करे उनमें उन वाले फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ठीक है। इनमें अंतर वही सी बस, उसमें क्या है, उसमें अंतर क्या बताओ, उसमें जो ये वाली चीज है या अपोनमा, और यहाँ से क्या है अंश में चली गई, ठीक है। अपोन में नहीं आई, ऊपर ही आ गई। इसका फॉर्मूला होगा आप x/2 लिखोगे फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर फिर माइनस के ए का स्क्वायर लगा दोगे, फिर क्या लगाओगे माइनस, ठीक है। ए का स्क्वायर बाय 2 लोग ऐसे लिखोगे, या वाली चीज एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर लिखोगे। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, अगर कहीं से अभी तक तुम कैसे याद करोगे, रुको आधो का सवाल ये भी हो ना हमारे याद नहीं होता, अब याद होगा, रुक जाओ 5 मिनट, फॉर्मूला तो लिख लें दो। यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर फिर प्लस के ए का स्क्वायर, पीछे लिखा हुआ हमने dx। अच्छा ये कैसा है प्लस का, जरा कोई अब मुझे फिर से एक बात बता दो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ 1 में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या था बताइए जरा, आपसे क्या था इसका फॉर्मूला, अक्सर तो मुझे फेर लिया। अच्छा जल्दी बता क्या था इसका फॉर्मूला, याद नहीं आ रहा, आप बताओ, पता नहीं, हाँ मैडम जी पता नहीं, अच्छा आप बताओ, यो ही होगा। क्या इसका फॉर्मूला देखो, चलो इसका फॉर्मूला होगा x/2, बिल्कुल x/2 बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे अंडर रूट बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ लगाओगे आप x² प्लस के ए का स्क्वायर, ओ यहाँ देखो x² प्लस के ए का स्क्वायर दोनों में सेम है, दोनों में सेम क्या x/2 बिल्कुल सेम है, अंडर रूट बिल्कुल सेम है, जो अंदर वाला था बिल्कुल सेम, इसमें भी अंदर वाला बिल्कुल सेम। फिर आप यहाँ पे लगाने वाले प्लस, यहाँ से देखा होता यहाँ माइनस था तो आपने यहाँ क्या लगाया था माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे ए का स्क्वायर बाय 2 लोग लिखा, फिर आप यहाँ लिखने वाले हो एक्स ऐसे ही लिखोगे, प्लस है वही सिंपल चीज है, प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर प्लस के सी। क्या दोनों इसमें दोनों, अच्छा प्लस है ना, ये रहा प्लस, ठीक है। ओ भाई इन्हें भी फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं, तो आप फॉर्मूला तो देख रहे हो ए फॉर्मूला आपका, ए फॉर्मूला ए का स्क्वायर लिखा हुआ माइनस के एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ dx लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका x/2 बिल्कुल सेम ऐसे ही, फिर यहाँ पे लिखा हुआ रूट ऐसे ही ए का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसमें बहुत नॉर्मली फॉर्मूले ही हैं, लिख तो लेने दो, प्लस के ए का स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे कितना था, अब शांति, आपके पास 3 फॉर्मूले, ठीक है। अब ये फॉर्मूले हम वहां यूज करेंगे, ये ऊपर देख ला, ठीक है। हम यहाँ यूज करेंगे जहां ऐसे लिखा हो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस के 4 और ऊपर लिखा हो अपॉन में नहीं हो, ठीक है। 7.4 वाली दुनिया वहीं छोड़ दो, हम किस में आ गए, हम 7 में है ना, हम 7 में प्रवेश कर चुके हैं भाई, दुनिया से बाहर निकल, 22 खत्म होगा 23 चलेगा, ठीक है। अब मुझे आपके पास 3 फॉर्मूले, अब यहाँ देख लो समझ लो, देखने में आपको बड़े लग रहे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं फॉर्मूले, बड़े लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे हैं फॉर्मूले। यहाँ पे देख कर बताओ एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, फिर आपने बराबर लगाया, हर चीज में ये देखो x/2 x/2 x/2, यह चीज बिल्कुल में क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। अंडर रूट ऐसे ही, जो अंदर लिखा हुआ वो इसमें, जो इसमें लिखा हुआ वो इसमें, जो इसमें लिखा हुआ वो इसमें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
तीनों फॉर्मूले एक सिमिलरिटी है। जो आप लिख रहे हैं x/2 बिल्कुल सेम, जो आपने अंदर लिखा था बिल्कुल उठा के उसको सेम लिखना। क्या हो गया जतिन, क्या मतलब? हाँ गगन। अब आप मुझे यहाँ देखो, इस वाले में पर इन दोनों में एक चीज चेंज हुई, इन दोनों में आपके एक चीज चेंज हुई, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, पर इस वाले में माइनस था ना, इसमें प्लस नहीं आया, तीसरे वाले में जिसमें a का स्क्वायर पहला आ गया, ठीक है। तो इस इन दोनों में ज्यादा सिमिलरिटी इसमें अलग है ना, ये अलग है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। a का स्क्वायर बटे 2, a का स्क्वायर बटे 2, तीनों में एक चीज है नहीं, तीनों में a का स्क्वायर बटे 2 तीनों में ही है, बस और क्या चाहिए। यहाँ पे लोग, यहाँ पे लोग, इस वाले में नहीं है। इस वाले में अब तुम्हें याद भी होगा, इसका फॉर्मूला किसके बताऊँ, खोल देते हैं हम, साइन। अगर भाई इसके अपोन में, एक अपोन में ऐसा लिखा जा, डी का एक्स ऐसे ही √a का स्क्वायर फिर माइनस के x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बता दूं मुझे क्या था, बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपोन में प्लस के c, याद है, इसलिए इस वाले में हमने साइन लाए, ठीक है। अब जब हम इसे साइन कैसे लेगा, यहाँ पे a का स्क्वायर बटे 2 बिल्कुल सेम ऐसे साइन इनवर्स x अपोन में प्लस के c, याद आ गया। इसका मतलब है a का स्क्वायर फिर a स्क्वायर पहला हुआ, कहने का मतलब अगर यहाँ ऐसा हुआ ये सवाल 4 माइनस के x का स्क्वायर, तो इस वाले में आपका साइन इनवर्स आ जाना, ठीक है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कुछ चेंज नहीं है। इनमें क्या करना, x प्लस के अंडर रूट, जो यहाँ माइनस था ये वाला माइनस, x प्लस के, इस वाले में प्लस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। इस वाले में क्या क्या रखा, तीनों फॉर्मूला आपके हैं, ठीक है। तीन फॉर्मूला कॉमन चीज देख लेते हैं क्या होगी, x/2 x/2 x/2, ठीक है। जो ये लिखा हुआ बिल्कुल ये सेम, ये लिखा हुआ ये बिल्कुल सेम, ये लिखा हुआ ये बिल्कुल सेम। बस आपको क्या देखना कि रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर लिखा हुआ, या फिर x स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर लिखा हुआ, या a का स्क्वायर माइनस के s का स्क्वायर लिखा हुआ, तो मतलब आर का स्क्वायर आ इक्कर बड़े जैसा, बस क्या बोल लूं, यहाँ देख लो ऐसा पड़े, मतलब बिल्कुल जिंदा लाश हुई है, बोल लो कुछ, खाना भी खा के अब तो तुम। अब मुझे आप इन दोनों में इसमें और इसमें चेंज क्या, इस दोनों में चेंज आपको क्या दिख रहा बताओ, प्लस माइनस। अगर सवाल में आपका x का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर है तो बिल्कुल आप x/2 बिल्कुल सेम, फिर आप कह रहे हो माइनस a का स्क्वायर बटे 2, लोग ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस के अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। इस वाले में बस क्या, जो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे पहले लिखनी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बिल्कुल सेम वही होना, ठीक है। इस वाले में जहाँ पे a का स्क्वायर पहले आ रहा, इन यहाँ से देखो इन दो फॉर्मूले में ज्यादा सिमिलरिटी इसमें नहीं है, पर इसमें आपको ज्यादा करीब कौन से दिख रहे हैं, ये दोनों ज्यादा आपस में करीब है, ये तो अलग है, ये दोनों भाई बहन है, ये अलग है, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर आपको पिछले वाले में भी याद होगा, वहां से हम साइन का यूज करते थे, तो बस इसी वाले में हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स x/2। या बात देखो आपको तीनों फॉर्मूले में x/2 सेम है, a का स्क्वायर बटे 2 सेम है, ऐसे ही करेगा, तीनों फॉर्मूले एक दूसरे के भाई बंधु और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। पहला फॉर्मूले नोट करो, बंद करके फॉर्मूले नोट कर लो। तो हम इसमें एक सवाल करने जा रहे हैं, पहला ही सवाल यहाँ देख लो, ओ यहाँ देख, एक सवाल है आपका लिखा हुआ ये वाला क्वेश्चन नंबर पहला, 4 माइनस के x का स्क्वायर लिखा हुआ, 4 माइनस के x का स्क्वायर है। अब मुझे आप देखकर सब यहाँ बता दो 4 का मान कितना होगा, यहाँ से वो 4 है, किसका वैल्यू है, a का वैल्यू 4 है, सोच लो खुद, ये a स्क्वायर का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 2। अरे भाई फॉर्मूला देखो, a का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, ठीक है, a का वैल्यू कितना 2। इस फॉर्मूले में आप क्या करने वाले, जहाँ a का मान है वहां कितना रखने वाले 2, बस बहुत सिंपल है, x/2 बिल्कुल सेम ऐसे ही, x का स्क्वायर 4 माइनस के x का स्क्वायर फिर प्लस a है, a का वैल्यू कितना 2, और मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 ही लिख दे लो। यहाँ पे साइन इनवर्स x, a का वैल्यू बता दो, बोलो कितना 2 प्लस के, आ गया आंसर, ठीक है। अब रुक जाओ, बस जी बस, क्वेश्चन अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना याद है कितना नहीं है। अरे भाई मैं तो एक साइड यूं खड़ी, अब यहाँ देखो, चलो सारे कर लिया नोट,
सवाल है आपका एक्स का स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6। इसमें आपको ये टुकड़े दिख रहे, टुकड़े दिखेंगे, अभी रुक जाओ पहले, अभी तो नहीं दिख रहे ना, इसके अंदर में आयत रश्मि है, ठीक है। अब इसमें बताओ इस तरीके से फॉर्म में तो नहीं है, पर हमें बनाने भी, ठीक है। तो आप सब मुझे बता दो एक्स का स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6। 1 मिनट रोक के यहाँ बताओ, 1 बटे अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 3x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, इस चीज के लिए आप क्या कर रहे थे, मुझे इसके टुकड़े निकालने दें, और वो लंबे वाला फॉर्मूला था, अभी पिछले वाले खतरे में पहुंच गए, है ना। अब मुझे बता दो फॉर्मूला क्या था जिसके हम टुकड़े निकाल लेते, वो था ए, फिर हम ब्रैकेट से लगा रहे थे, वो फॉर्मूला कौन सा था। देख ना देख पिक्चर आप खोलना स्टार्ट कर दिया है ना, तभी तो मैं फेर कॉपी बना लो, देखना भी नहीं पड़ रहेगा। इसके फॉर्मूला आपका क्या था बताओ, ए ऐसे ही लगाते थे आप, एक्स प्लस के क्या क्या लिखते थे, बी अपॉन में 2a पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के सी अपॉन में a, फिर माइनस के b का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। यही तो था फॉर्मूला, इसकी सहायता हम टुकड़े निकाल सकते थे, बिल्कुल सबको ही बताया बात, ठीक है। बस वो भी तो यही कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास समीकरण है, इसके टुकड़े निकाल लो बड़े प्यार के साथ, ठीक है। अब देखते हैं हम, भाई जब सवाल ना क्या है तो निकालने पड़ेंगे। इसमें से ए का वैल्यू बोल लो कितना, ए का वैल्यू कितना है इसमें, ये ए का वैल्यू भूल गए, जो एक्स स्क्वायर के सामने वाली वो होगा, बी का वैल्यू, सी का, देखिए ना बस यही पता, ठीक है। अब ए का वैल्यू बताओ कितना है यहाँ से, ए का वैल्यू कितना 1, ठीक है। एक्स प्लस के बी का वैल्यू बोल लो कितना 4, ठीक है। अब दो ऐसे लिखा, ए का वैल्यू 1 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है, समझ ला नहीं थप्पड़ मारूंगा मैं यहाँ, ठीक है चुप होकर बैठ जा। ए का वैल्यू बोल लो कितना 1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम माइनस, अब बी है, बी का वैल्यू कितना, वाह क्या कहने हैं आपके, 4 ऐसे लिखा, लिख दिया आज आप सेना गया था तो बस बिल्कुल 16 ही लिखा गया, ठीक है। एक ऐसे ही लिखा आपने, यहाँ एक्स ऐसे ही, फिर प्लस 4/2 क्या लिखोगे आप सब 2 लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 ऐसे ही, 4 चौक 16, 6 में से 4 जाके कितने बचे आपके 2, अब 2 को कितने बचे यहाँ से 2, ठीक है। अब मुझे बता दो, मुझे तो यहाँ स्क्वायर में चाहिए कुछ सा, तो अब मुझे क्या लिखूंगी यहाँ से, क्या लिखेंगे भाई गगन बताओगे, देख अब ना तू बता, मुझे इसका नहीं मतलब है, √2 पूरे का स्क्वायर, इसका क्यों पेपर में तू खुद ही तो जाओगा ना, ये थोड़ी जाओगा, देख तेरा इसका नाम किसका अक्षय, इसका नाम ए सा, तेरा नाम जी सा, तो देख कितने बच्चे बीच में बैठ के अपना पढ़कर चला जाए नहीं। अब यहाँ देखो x प्लस के 2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के √2 पूरे का होल स्क्वायर, वो भाई यहाँ समझ ला, टुकड़े आगे टुकड़े। अब इन टुकड़ों को हम इसी के अंदर रखने वाले हैं, जो हमारे यहाँ टुकड़े आए, रूट किसके टुकड़े ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 के, क्या है बताओ, x प्लस के 2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस के √2 पूरे का होल स्क्वायर, टुकड़े आ गए। अब मुझे आप सब देख के ही बता दो, ये वाले दोनों टुकड़े कौन से वाले फॉर्मूले लग सकते हैं, सोचो बताओ। ये दूसरे वाले में लगा गया, क्यों, इस चीज को मैंने मान लिया एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस के ए का स्क्वायर, तो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला बिल्कुल जिंदाबाद। चलो इसे हम बराबर करके ऐसे लगाते हैं, x/2 x/2, जैसा तुम्हारा दिमाग यही जाओगा, ठीक है। और जैसा बोर्ड बड़ा था ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ देखेंगे, इसके जैसा वहां देखेगा, तो हम यही देखोगे तुम, ठीक है। बोर्ड भरा होने का यही फायदा हो। अब यहाँ देखो x/2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x/2, अंडर रूट ऐसे ही लगाओगे। अब यहाँ कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, अब मुझे बताओ एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, नो बताइए जरा किसके टुकड़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर किसके टुकड़े थे ये, बस वही लिखने वाले हम। ये तो बात समझ में आ गई क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ से, क्यों इस चीज को आप लिखते हैं फिर इस चीज को सोल्व करते हैं, वही बात आनी है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6, ठीक है। अब कोई मेरे साथ यहाँ लड़ियो तो है ना कि एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, भाई आपको टाइम है तो आप लिख लो, एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखो, एक्स का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, उसके टुकड़े फिर भी आपको वही करने हैं, आना वही, तो आप क्या लगाओगे प्लस 2 बज गए, नहीं टाइम देखा आप पढ़ी क्यों रहे हैं, प्लस ऐसा ही। यहाँ बताओ आप मुझे, ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना होगा, इस कितना आएगा, ए का स्क्वायर √2 आएगा,
ये कह रहे बेचारे तेरे भाई बहन। कितना ना 2 अपॉन में कितना 2 लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लोग ऐसे ही लिखा। ओ यहाँ देख ऐसे मोड ऐसे ही मिटा दो ये फॉर्मूला। चले यहाँ देख लो 2/2 ऐसे ही, ठीक है, लोग ऐसे ही हो गया। अब यहाँ कितना x बिल्कुल सेम ऐसे ही, फिर प्लस अंडर रूट, हाँ यार यहाँ पे ना x की वैल्यू लिखोगे, x की वैल्यू कितनी x प्लस के 2, फिर यहाँ प्लस, फिर रूट ऐसे ही। अब मुझे आप बता दो यहाँ लिखने वाले हम x² प्लस के a का स्क्वायर। जरा बता दो इसके टुकड़े क्या थे। इसकी जगह हम ये लिखेंगे पहला इसके टुकड़े, फिर वही ये इसकी जगह हम क्या लिखने वाले इस चीज की जगह, या इसके टुकड़े ये रहे, तो बस यही लिख दो, ठीक है। बराबर हमने ऐसे ही लगाया, तो यहाँ से हो गया x/2 बिल्कुल सेम ऐसे ही, अंडर रूट x² प्लस के 4x प्लस के c ऐसे ही। अब मुझे बताओ प्लस ऐसे ही, इसका कट गया, यहाँ कितना आ गया 1, बस यहाँ से आ जाएगा लोग x प्लस के 2, फिर यहाँ प्लस ऐसे ही रूट x² प्लस के 4x प्लस के 6। अब मेरी बात सुन लो, इसमें है आपके 11 सवाल, ठीक है। हर 11 सवाल में एक तो पहले तो बात सुन लो, जैसा कि चौथा सवाल है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 5वां भी बिल्कुल सेम ऐसा है, 6वां भी, 7वां भी, ठीक है। 8वें सवाल में लिखा हुआ आपका यहाँ से देखो x² प्लस के 3x, c का वैल्यू तो नहीं है हमारे पास इसमें, c का वैल्यू बताओ क्या लिखोगे प्लस के 0, बन गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। 9वां सवाल है 1 प्लस के x²/9, हिसाब से ही करके लिखोगे ना, 9 कम 9 ऐसे लेगा वो भी हो जाना, ठीक है। ये देख मेरी तरफ वो सबकी नजरों से देख रही है ना, लिखवाई दो भाई। 9वां सवाल यहाँ देख लो भाई, यहाँ ऐसा लिखा हुआ, हाँ समझ में गया। 9वें सवाल में पहले से हम लोगे कैसे लिखोगे 1 प्लस के x का स्क्वायर बिल्कुल सेम ऐसे ही, 9 ऐसे ही। ओ भाई यहाँ देख ला, इस सवाल को आप सोल्व कैसा करोगे बताओ। 9 ऐसे ही, 9 बिल्कुल ऐसे लिखा, 9 कम 9, फिर प्लस के x का स्क्वायर, समाकलन ऐसे ही, ये 9 है ये हमने बाहर निकाल लिया, फिर ऐसे ही हो गया, यहाँ हो गया x का स्क्वायर प्लस के 9। अब 9 मुझे बता दो किसका स्क्वायर हो, 3 का, 1/9 से बिल्कुल सेम ऐसे। ये वाला फॉर्मूला आपका किस में जाने वाला, दूसरे में, और रूट था जो है हमारा, पर रूट तो हम भूल ही गए, ले रूट भी हो गया। और जब आप रूट से बाहर निकाला तो यहाँ आपका 3 आ गया था, ठीक है। इस तरह हो जाएगा सवाल। 9वां सवाल ऐसा ही, 10वां सवाल ऐसा ही, और 11वां सवाल ऐसे ही। तो आपकी 7.7 यही समाप्त होगी, पर आपके कल ट्यूशन कर ले गई हो, कुछ नहीं है इसमें, यही है जो मैंने बताए हैं।